नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सभी लोग कक्षा 9 के विषय विज्ञान का अध्ययन करेंगे और विज्ञान के अंतर्गत हम जानेंगे आज का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, अर्थात हम जानेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ है क्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हूँ, ठीक है, उन्हीं को हम पदार्थ कहेंगे। मतलब जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उन्हीं को पदार्थ कहा जाता है। और द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य के जो कण होते हैं उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। स्थान घेरना, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क्या है? तो जैसे देखें, लकड़ी हो गई, आपके घर में कुर्सी देखने को मिलेगी, कुर्सी स्थान घेरती है तो कुर्सी पदार्थ है। साइकिल आप चलाते होंगे अगर, तो साइकिल भी स्थान घेरता है, वो भी आपकी, ठीक है। या आप हवा देख लीजिए, बैलून में जब आप हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है, तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। या आप पानी पीते हैं, जल को जब आप गिलास में भरते हैं तो गिलास भर जाती है, तो मतलब जल भी आपका क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के बारे में हम क्या जानते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। तो ये होता है पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में आप देखें, हमारे भारतीय जो हैं, ठीक है, वैज्ञानिकों ने और इसके साथ साथ दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर बना है या बताया है। यानी दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर बना है, इस बात के बारे में बताया है। और वो 5 तत्व क्या हैं, अर्थात वो पंच तत्व क्या हैं? तो पंच तत्व के बारे में यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी हो गई, जल, आग यानी अग्नि, आकाश, और इसके साथ साथ पृथ्वी, जल, आग, आकाश और हवा, देखिए याद नहीं आ रहा, वायु। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा जो भी हम पदार्थ देखते हैं अपने आसपास के सारे पदार्थ जो हैं, चाहे जीवित हों या निर्जीव हों, ठीक है। आप सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं के बारे में तो जानते ही हैं। तो सजीव वस्तुएं हों या निर्जीव वस्तुएं हों, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब के सब इन्हीं 5 से मिलकर ही बने हैं। और जब ये समाप्त होंगे, तब समाप्त होने के पश्चात भी ये इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएंगे। जैसे आप कभी गीली लकड़ी को अगर याद हो, ध्यान दिए हों, ठंडी के मौसम में अगर आप गीली लकड़ी को जलाए होंगे तो जलाने के पश्चात वहाँ पर देखे होंगे, गीली लकड़ी को जब चलाते हैं थोड़ा सा पानी निकलता है, आग निकलती है, राख निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो निकली हैं कहाँ है? कुछ पृथ्वी में समाप्त हो मिल जाती हैं, कुछ जल के रूप में निकल जाती हैं, आग के रूप में निकल गई, आसमान में ये सब चले गए, ठीक है। धुआं निकला, वो वायु के रूप में निकल गया। तो मतलब कहने का मतलब हमारा यानी जो पदार्थ है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। और हमारा शरीर जब नष्ट होगा तब भी जाकर के ये इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अब पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये हमारे साथ अपने नोटबुक में आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, ताकि आपका नोट्स तैयार हो सके और आप इसके बारे में भली भांति अच्छे तरीके से अवगत हो सकें, ठीक है। और आपको चैप्टर या उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए ये सारी बातों को आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पदार्थ क्या है? पदार्थ के बारे में यह भी जानिए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप किसी
ठीक है, सूखी मिट्टी को उठा लीजिए और सूखी मिट्टी को आप उसको पीसिए, पीसेंगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण गिरेंगे। तो मतलब क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये हमने जाना अभी पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में हमने क्या जाना कि पदार्थ वह होता है, ऐसी वस्तु होती है जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और जैसे लकड़ी, कुर्सी, साइकिल, हवा, ये सभी पदार्थ के रूप हैं। अब आइए समझते हैं, यानी ठीक है, पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए पदार्थ के गुण जानते हैं। पदार्थ के गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ के गुण, आइए समझते हैं पदार्थ के गुणों के बारे में। तो पदार्थ का जो गुण होता है, पदार्थ का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑफ मैटर, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला गुण क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला गुण यह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मित्र बनाते हैं, साथ संग बनाते हैं, जिसके कारण से हमारा यानी एक, ठीक है, संगठन बनता है। उसी प्रकार से पदार्थ के कण भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इनमें आकर्षण बल पाया जाता है और यही कण एक दूसरे से बंध करके एक पदार्थ को उसका एक निश्चित आकार और आयतन प्रदान कराते हैं। ठीक है, जिनमें ये कण एक दूसरे से नहीं बंधे रहते हैं उनका ना तो आकार निश्चित होता है और बिल्कुल एक दूसरे से अगर फ्री रहेंगे तो ना तो आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है, जिसे अंतरा आणविक स्थान अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे मान लीजिए ये पदार्थ के कण हैं, तो अब इन पदार्थ के कणों में अब आपको जो एक खाली स्थान पाया जा रहा है ना, ये जो खाली स्थान पाया जा रहा है इसी को, ठीक है, अंतरा आणविक स्थान बोला जाता है। तो पदार्थ के कणों के मध्य में यानी रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। दूसरा अगला पॉइंट देखेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब, ठीक है, पदार्थ में जो पदार्थ के कण होंगे निरंतर गतिशील होते हैं, ये लगातार गति करते रहते हैं पदार्थ में। बस फर्क यह होता है कि जिनमें पदार्थ के कणों के मध्य में अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा होता है उनमें पदार्थ के कण ज़्यादा गति करते हैं और जिनमें अंतरा आणविक स्थान कम होता है वो कम गति करेंगे। जाहिर सी बात है, जिनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होगा वो अपने आगे पीछे ज़्यादा गति करेंगे। जैसे आपके घर के पास ज़्यादा खाली स्थान रहता है तो आप ज़्यादा खेल कूद लेते हैं, अगर खाली स्थान नहीं रहता तो खेल कूद नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। तो बस उसी के तरीके से यहाँ पर भी है, पदार्थ में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, ये यानी पदार्थ के कुछ गुण हुए। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं, यानी ये तो रहा पदार्थ के गुण। अब समझते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। यानी पदार्थ हमारी प्रकृति में चारों ओर कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। यानी पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स
ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं प्रमुख तौर पर। एक ठोस अवस्था होती है, एक ठोस अवस्था होती है, दूसरी द्रव अवस्था, और तीसरी गैस अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इन सब में अंतर है। अंतर किस आधार पर लिया गया है? पदार्थ की कणों की व्यवस्था के आधार पे। अब देखिए इसमें जो होता है, और ठीक है, इसमें आकार और आयतन, आयतन, ठीक है, चलिए इसको आगे अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, यानी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब आइए समझते हैं, एक एक अवस्था को समझते हैं। यानी अब समझते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था, तो देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, यानी शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। उस अवस्था को ठोस अवस्था, उस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुर्सी हो जाए, चाकू हो जाए, किताब हो जाए, पेन हो जाए, इन सभी का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए इन्हें ठोस अवस्था कहा जाता है। और ठोस अवस्था इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं, जो भी आप पहले हम पीछे पढ़ाए हैं, बताए हैं, पदार्थ के कण निश्चित होते हैं, दृढ़ होते हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें ठोस अवस्था कहा जा सकता है। या आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि यानी इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ठोस पदार्थों को दबाया नहीं जा सकता। तो जो वस्तुएं यानी दबाई नहीं जा सकती हैं उन्हें हम ठोस अवस्था में रखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हमारा आता है दूसरा, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। तो द्रव अवस्था क्या होती है? ठीक है, पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित, परंतु आयतन निश्चित हो। ठीक है, उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहेंगे। जैसे जल, केरोसिन, डीजल आदि। अब इनको जिस बर्तन में रखा जाएगा या उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु ये इनका आयतन निश्चित होता है। अगर ये 1 लीटर हैं तो 1 ही लीटर रहेंगे, चाहे जिस बर्तन में रखे जाएंगे। तो वही यहाँ कहा गया, द्रव अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आकार अनिश्चित होता है,
परंतु आयतन निश्चित हो उसी अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं, जैसे जल, केरोसिन, डीजल। बच्चों हमारे साथ आप सभी लोग इसको नोट भी करते चलेंगे ताकि आपको इस अध्याय में किसी प्रकार की परेशानी ना हो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। आइए आगे चलते हैं, अगली अवस्था पढ़ते हैं गैस अवस्था। तो हम समझेंगे अब पदार्थ की अगली अवस्था गैस अवस्था। गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट। गैस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों। दोनों अनिश्चित हों, ठीक है, उसी अवस्था को गैस अवस्था कहा जाता है। जैसे हवा, ठीक है। अब हवा को आप जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है, तो ये होती है यानी गैस अवस्था, ठीक है। हवा भी ले सकते हैं, या आप जैसे, ठीक है, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, शादियों में सेंट का इस्तेमाल करते हैं महकने के लिए। अपने चेहरे से तो महक नहीं पाएंगे क्योंकि पढ़े लिखेंगे तो है ही नहीं। अगर पढ़ें तो आप अपने चेहरे से भी महकें। तो हम शादियों में परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, या भी जिस बॉटल में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण करता है। तो ये रहा यानी ये गैस अवस्था हुई। तो हमने अभी जाना यानी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने अध्ययन किया ठोस, द्रव, और ये हमारी अंतिम अवस्था थी गैस अवस्था। तो आपको ये इतना आज का टॉपिक कैसे लगा, अपना राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की यानी सारी वीडियो आपके चैनल पे उपलब्ध हो सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और समझें और अपने विषय को और अधिक मजबूत बनाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें।